हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सेवा केंद्र सीएससी चैनल में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो जैसे कि आज आपने थंबनेल में देखा कि हमें आय प्रमाण पत्र का फॉर्म किस प्रकार से भरा जाता है पेन से। उसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ऑनलाइन का फॉर्म को हम लोग ऑनलाइन कैसे हमें भरते हैं। ठीक है ना। आज तो हमें फॉर्म को हमें पेन से भरना कैसे है उसको बताऊंगा, पूरी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। वीडियो पे शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए हमारे इस वीडियो पे। ठीक है ना। तो जैसे कि हम लोग का ये आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है, इसमें 5 पेज है। ठीक है, सिंपली। और हर जिले का फॉर्म अलग अलग रहता है, लेकिन भरने का प्रक्रिया जो रहता है हर जिले का एक ही रहता है। ठीक है ना। तो मैं बलरामपुर जिले से हूं, तो मेरा जो आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है उस फॉर्म को मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें 5 पेज रहता है, लेकिन सिंपली आपको 3 पेज को भरना अनिवार्य रहता है। पहला तो पटवारी प्रतिवेदन, जो पटवारी उसको खुद पूरा भर के देता है। दूसरा आता है आपका आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र, उसको आपको खुद को भरना पड़ता है। और शपथ पत्र रहता है, उसको खुद को भरना रहता है। बस 3 ही फॉर्म को भरना रहता है और 2 पेज रहता है, उनको भरने की जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप फॉर्म नया लेते हैं और उसके बाद पूरा डॉक्यूमेंट पकड़ के जाते हैं लोक सेवा केंद्र जहां आय प्रमाण पत्र बनता है वहां, तो वहां फॉर्म को नहीं भरते हैं, आपको खुद को भरने के लिए बोलते हैं, क्योंकि काफी भीड़ रहता है और काफी हम लोग का काम रहता है। इसलिए फॉर्म को आपको खुद को भरने के लिए लाने के लिए बोलते हैं। फॉर्म में हमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए। यदि त्रुटि हो गया तो उसमें व्हाइटनर वगैरह नहीं चलाएंगे। व्हाइटनर चला देते हैं तो वह डुप्लीकेट में आ जाता है, और डुप्लीकेट में आ जाता है तो फॉर्म को भरते हैं तो रिजेक्ट आने की संभावना रहती है। इसलिए फॉर्म को आपको इस वीडियो को देखने के बाद ही पूरा कंफर्म हो जाएगी कि कहाँ पे क्या चीज भरना है, कैसे भरना है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जैसे कि हम लोग नया फॉर्म लिए और इसको जमा करने के लिए जा रहे हैं, और जमा करने के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भरने के लिए हम लोग को बोल देगा। तो हम लोग को तो कुछ नॉलेज नहीं है कि कहाँ पे क्या चीज भरना है। तो हम किसी को व्यक्ति को खोजेंगे कि भैया हम लोग का फॉर्म को भर लीजिए, तो भरेंगे तो 50 या 100 रुपए ले लेंगे। ठीक है ना। हम लोग यूट्यूब में बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत लोग अभी आया है मैसेज कि इस फॉर्म को किस प्रकार से भरना है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो सिंपली पूरा इन्फॉर्मेशन और पूरा डिटेल पूर्वक आपको बताया जाएगा, अभी लाइव बताएंगे हम लोग। तो चलिए हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में जाते हैं और उन्हें पूरी भरने की प्रक्रिया को जानते हैं। चलिए वीडियो पे लगे रहिए। तो जैसे कि फ्रेंड हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंच चुके हैं। कंप्यूटर स्क्रीन में पहुंचने के बाद देख सकते हैं फॉर्म सिंपली इस प्रकार का रहेगा। हम लोग का 5 पेज का ये आय प्रमाण पत्र का फॉर्म है। तो सिंपली इसी फॉर्म को आज किस प्रकार से भरना है, पूरी प्रोसेस पूरी इन्फॉर्मेशन जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो ही आपको पूरा पता चलेगा। इससे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन सा दस्तावेज, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट हम लोग को इसमें लगाने की जरूरत पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए सिंपली हम लोग को B1 की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना। B1 चाहिए, और B1 और यहाँ पे स्टूडेंट और पिताजी का आधार कार्ड चाहिए। और पटवारी प्रतिवेदन किसको बोलते हैं, पटवारी प्रतिवेदन जो हम लोग फॉर्म लेते हैं उसमें एक पटवारी प्रतिवेदन का फॉर्म है, उसमें पटवारी उसको भर के देगा। और शपथ पत्र का एक रहता है, तो उस शपथ पत्र को भी स्वयं प्रमाणित यानी कि स्वयं के द्वारा भरना रहता है। ठीक है। और यहाँ पे 5वीं और 8वीं का मार्कशीट लगेगा। इतना दस्तावेज लगता है उसमें लगाने के लिए। उसके बाद उसको ऑनलाइन कराया जाता है। तो सिंपली आज हम लोग भर के बताएंगे कि पेन से किस प्रकार से भरना है, उसके बाद उसको ऑनलाइन कैसे करना है, उसका भी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो सिंपली इसका अभी बहुत कमेंट आ रहा था, इसलिए मैं इसको बना रहा हूँ। तो चलिए जानते हैं इसको किस प्रकार से भरना है। और हाँ फ्रेंड, आपने हमारे चैनल में पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन वीडियो और नॉलेज भरा वीडियो हमारे चैनल में आते रहते हैं। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया होगा तो दिल से एक लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय भी लगता है। और एक लाइक से हम लोग को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग अपने टॉपिक की ओर जाते हैं, और आय प्रमाण पत्र फॉर्म को किस प्रकार से फिल करना है, किस प्रकार से भरना है, वे सभी इन्फॉर्मेशन पूरा डिटेल पूर्वक आज जानेंगे। तो हम लोग का फॉर्म सिंपली इस प्रकार से है। ठीक है ना। 5 पेज का रहता है, लेकिन सिंपली हम लोग को 3 पेज की आवश्यकता होती है। 3 पेज को ही ऑनलाइन करने में काम आता है, और 3 पेज को ही अपलोड करना पड़ता है। पहला तो आपका पटवारी प्रतिवेदन, जिसमें पटवारी उसको भरा रहता है और पटवारी का सिग्नेचर रहता है।
तो पटवारी प्रतिवेदन देख सकते हैं सिंपली इस प्रकार से रहता है उसका फॉर्म। तो पटवारी प्रतिवेदन सिंपली इस फॉर्म को पटवारी के द्वारा ही पूरा भरा जाता है और पटवारी ही इसमें सील मोहर डालता है। तो आप भी भर सकते हैं, लेकिन यानी कंपल्सरी यानी पटवारी को ही भरना रहता है, क्योंकि वही दर्शाता है पूरा चीज को और वे पूरा है डॉक्यूमेंट को देख लेता है, उसके बाद ही भरता है, बिना डॉक्यूमेंट को देखे हुए नहीं भरता है, ठीक है ना। तो पूरा डॉक्यूमेंट को देख लेगा कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा और तालमेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है, वे चीज को पटवारी यहाँ पे देख लेता है और पटवारी इस फॉर्म को भरता है। तो अब बचा है 2 पेज, तो 2 पेज को सिंपली बताएंगे अब किस प्रकार से हम लोग को भरना है। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, ए हो गया आवेदन पत्र हेतु, मतलब कि आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र। तो सिंपली इसको कैसे भरना है आज हम बताने वाले हैं। तो यहाँ पे न्यायालय लिखा है, यहाँ पे हम लोग तहसीलदार, यहाँ पे रायपुर राजपुर हम लोग दर्शा देंगे अपना ब्लॉक का, ठीक है ना। यहाँ पे जिला पूछ रहा है तो हम लोग का जिला जो भी जिला है वे जिला यहाँ पे भर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो मांग रहा है, तो पासपोर्ट फोटो की आवश्यकता नहीं है, इसमें कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं है, तो इसमें फोटो नहीं लगाएंगे। यहाँ पे आवेदक यानी कि जिसके नाम से हमें आय प्रमाण पत्र बनेगा उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उसके बाद इसमें आत्मज श्री जिस जो आवेदक है उसका पिताजी का नाम यहाँ पे दर्शाना है। तो एक बात यहाँ पे और कन्फर्म कर दे रहा हूँ अभी कि आय प्रमाण पत्र किसी स्टूडेंट जो 8वीं या 5वीं पढ़ रहा है उसके नाम से आय प्रमाण पत्र बनाना है तो उनका नाम यहाँ पे नहीं आएगा, इसमें आएगा उनका पिताजी के नाम पे आय प्रमाण पत्र बनेगा, लेकिन बीच में उनका नाम लिखाएगा, जैसे पुत्र की शिक्षा हेतु बन रहा है तो उसका नाम वहाँ पे लिखाएगा। यह है उसकी यहाँ पे आवेदक के जगह में उनका पिताजी का लिखाएगा आत्मज में, आवेदक के पिता का यहाँ में आत्मज में लिखाएगा। और लगभग आवेदक के आयु लगभग कितना हुआ है वही चीज़ यहाँ दर्शाया जाएगा, उनका जाति क्या है वही चीज़, निवास कहाँ पड़ता है उनका, थाना कहाँ पड़ता है उनका, तहसील कहाँ पड़ता है उनका, वे सब चीज़ आप यहाँ पे भर लीजिएगा। जिला उनका क्या है वे चीज़ यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। आपको ओनली है डाउट कहाँ पे होगा, आपको बता दे रहा हूँ, डाउट आपको यहीं पे होगा, यहीं पे डाउट होगा। तो डाउट होगा उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या मैं लाइव आऊँगा जिस दिन, जैसे हर संडे को मैं लाइव आता हूँ 12 बजे से 1 बजे से लेकर 2 बजे 1 घंटा के बीच हर रविवार को मैं लाइव आता हूँ। तो वहाँ पर इस सेक्शन को आप कमेंट कर सकते हैं और उसका रिप्लाई मैं आपको उसमें लाइव दूंगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे बहुत लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए आगे की प्रोसेस देखते हैं। तो जैसे इसको स्क्रॉल डाउन कर देंगे, स्क्रॉल डाउन करने के बाद हम लोग को अब यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, मैं शपथपूर्वक कथन करता हूँ कि मेरे पास एकमात्र कृषि ही है, व्यापार के लिए कृषि ही है और मेरी भूमि इस ग्राम में है। तो यहाँ पे ग्राम कौन सा है आपका, जो ग्राम है वही ग्राम दर्शा देना है। मेरा योग्य रकबा लगभग इतना हेक्टेयर है, जो भी हेक्टेयर है, जो पटवारी प्रतिवेदन में जो हेक्टेयर लिखाया है उस हेक्टेयर को यहाँ पे दर्शा देना है। यह आवेदक की खाली स्थान दिया है, तो पुत्र उनका पुत्र का नाम है राम, तो राम के लिए, राम के शिक्षा के लिए हम लोग यहाँ पे आय प्रमाण पत्र बना रहे हैं। तो यहाँ पे पुत्र राम के शिक्षा के संबंध में यहाँ पे लिख देंगे के पुत्र राम के शिक्षा के संबंध में। उसके बाद ये पूरा भरा गया और जिस डेट को हम लोग भरे हैं फॉर्म को उस डेट को डाल देंगे, या जिस डेट को हम लोग ऑनलाइन करना है उस डेट को, और यहाँ पे आवेदक जो है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा। तो हम लोग अभी 2 फॉर्म फिल कर चुके हैं, पहला तो पटवारी प्रतिवेदन, दूसरा आय प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्रों को फिल हो चुका है। अब बच गया है तीसरा पेज होता है हम लोग का शपथ पत्र आता है, शपथ पत्र, ठीक है ना। अब तीसरा पेज को कैसे भरना है, यहाँ पे न्यायालय लिखा है, तो न्यायालय में भी यहाँ पे तहसीलदार, राजपुर हम लोग का ब्लॉक पड़ता है तो राजपुर, जिला हम लोग का बलरामपुर पड़ता है तो यहाँ पे बलरामपुर डाल देंगे। और यहाँ पे आवेदक जो है उनका नाम लिखेंगे और यहाँ पे आवेदक का पिता का नाम लिखेंगे, आवेदक का कितना यहाँ पे उम्र हुआ है वही चीज़ को यहाँ पे दर्शाना है, कितना वर्ष हुआ है। उसके बाद उनका जाति क्या है, व्यवसाय क्या करता है, कृषि करता है तो कृषि, टीचर है तो यहाँ पे शिक्षक लिख देंगे, निवास कहाँ का है वही चीज़, उनका थाना कहाँ पड़ता है, उनका तहसील कहाँ पड़ता है, उनका जिला कहाँ पड़ता है वही चीज़ को यहाँ पे हम लोग को फिल कर देना है। उसके बाद हम लोग को नीचे अब देखना है, यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा है कि मैं शपथ पूर्वक कथन करता हूँ कि मेरा एकमात्र कृषि है, तो यहाँ पे कृषि टाइप कर देंगे। उसके बाद मेरा भूमि ग्राम पंचायत जो भी ग्राम में हुई चीज़ को दर्शा देना है। यहाँ पे रकबा पूछ रहा है तो रकबा आपको पटवारी प्रतिवेदन में जो भी रकबा लिखाया है उस रकबा को लिख देना है यहाँ पे, जो पटवारी फॉर्म में
पटवारी का फॉर्म में जो भी पटवारी है ने हेक्टेयर दिखाया होगा उस हेक्टेयर को यहाँ पे भर देना है। और पटवारी ने कितना रुपए का आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए घोषणा किया है वे रुपए को यहाँ पे दर्शा देना है। उसके बाद फिर आ रहा है यहाँ पे कि मैं शपथ पूर्व कथन करता हूँ कि पुत्र राम के शिक्षा के संबंध में, यहाँ पे फिर वही नाम लिखना है कि राम के शिक्षा के संबंध में हम लोग आय प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। तो फिर यहाँ पे राम का नाम फिर आएगा, ठीक है, कि पुत्र राम के शिक्षा के संबंध में यहाँ पे फिर नाम लिखाएगा। उसके बाद नीचे फिर यहाँ पे भरना होगा, यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर आएगा और यहाँ पे फिर आएगा आवेदक का नाम, आवेदक का पिताजी का नाम, आवेदक का कितना उम्र हुआ है। सेम हर जगह एक ही जैसा भराता है, लेकिन जैसे हम लोग है जहाँ है लोक सेवा केंद्र या जहाँ हम लोग को ऑनलाइन कराना रहता है वहाँ पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे बोलते हैं कि फॉर्म को भर के लाइए। हम लोग को भरने में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि यहाँ पे क्या क्या भरें। यदि हमें ले भी गए तो गलत हो गया तो फिर बोलेंगे गलत हो गया, नया फॉर्म लीजिए, ठीक है ना। तो फिर हम लोग को नया फॉर्म लेना पड़ेगा। तो भी हम लोग को फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है कि फॉर्म को कैसे भरें। तो फिर हम लोग वहाँ पे कोई व्यक्ति को पकड़ेंगे तो वह हमें 100 रुपये या 50 रुपये हमें फॉर्म भरने के लिए लेगा। सिर्फ इतना ही फॉर्म जो 5 मिनट का रहता है फॉर्म भरने के लिए। तो आयु लिख लीजिए। उसके बाद इसका व्यवसाय क्या है, कृषि है तो कृषि, उसका निवास कहाँ पड़ता है, उनका थाना कहाँ है, उनका तहसील कहाँ है, उनका जिला कहाँ पड़ता है, वे चीज़ को यहाँ पे सिलेक्शन कर देना है। और यहाँ पे डेट लिख देना है, कौन सा डेट को आप जमा कर रहे हैं या जिस डेट को फॉर्म भर रहे हैं उसी डेट को। फिर यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर। तो सिंपली हम लोग का इस प्रकार से फॉर्म भरना पूरा कंप्लीट हो गया। तो इतना ही फॉर्म भरा जाता है, इसी प्रकार से सिंपली भरा जाता है। हर जिला का फॉर्म अलग अलग रहता है, लेकिन भरने का प्रोसेस सिंपली इसी प्रकार से सब जिला का रहता है। तो आई होप फ्रेंड कि यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और फॉर्म को भरने में आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी पूर्वक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो भी आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा तो उसी जगह कन्फ्यूजन हुआ होगा, जैसे कि मैं बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे आवेदक। तो जैसे कि फ्रेंड आप अभी 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, तो 9वीं क्लास में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हमें आपके नाम पे आय नहीं बनेगा, आपके पिताजी के नाम पे बनेगा। तो पिताजी क्या होंगे, यहाँ पे आवेदक होंगे। और आत्मज कौन होंगे, आपके पिताजी के उनके पिताजी यानी कि आपके बाबा जी या दादाजी बोलेंगे, वे हमें यहाँ पे आत्मज में आएंगे। और आपका नाम कहाँ पे लिखाएगा उसको भी बता दे रहा हूँ फ्रेंड। तो स्टूडेंट का नाम यहाँ पे लिखाएगा, 2 जगह लिखाएगा, एक यहाँ पे लिखाएगा स्टूडेंट का नाम और सिंपली एक और फॉर्म आएगा नीचे तो आपका यहाँ पे लिखाएगा यहाँ पे। और आय प्रमाण पत्र, एक ही आय प्रमाण पत्र के फॉर्म में हम लोग 3-4 लोग का अपने घर के हैं जो भाई बहन हैं उनका एक ही फॉर्म में सबका है हम लोग आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोसेस पड़ता है आय प्रमाण पत्र बनाने, मतलब कि फॉर्म को भरने के लिए। तो सिंपली आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और आपको अच्छे तरीके से मैं बताया कि किस प्रकार से फॉर्म को भरना है। तो सिंपली फ्रेंड आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेशन और नॉलेज भरा वीडियोस हमारे चैनल में आते रहते हैं। और हाँ फ्रेंड, अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो दिल से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी कुछ हमें करना पड़ता है। इसलिए हमें एक लाइक कर दीजिएगा तो हम लोग को बहुत ही मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के दमदार टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।